नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिस लड़की को बहू बनाने से किया इनकार, उसने ऐसा क्या किया कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अरे माँ, तुम कब अपनी दकियानुसी सोच से बाहर आओगी? राहुल की आवाज़ में झल्लाहट थी। ज़माना बदल गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अभी भी वहीं जात पात की संकीर्ण सोच लेकर बैठी हुई हो। पर मैं अपनी बात पर अटल हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद भी मिलता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ तुम्हारी विचारधारा को बदलने की, पर शायद अभी तुम्हें मेरी बात न समझ में आए। कभी न कभी ज़रूर समझ आएगी। कहते कहते राहुल धड़धड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया और शारदा जी आंखों में आंसू लिए स्तब्ध कमरे में बैठी रह गई थी। शारदा जी बहुत मायूस हो गई थी। कहते हैं जब बाहरी दिल दुखाए तो दर्द कम होता है, पर अपनों से मिला दर्द बहुत गहरा घाव दे जाता है। उनका सबसे छोटा लड़का था राहुल और उसने जिद पकड़ ली थी कि शादी अपनी पसंद से करेगा। शारदा जी एक प्रकांड ब्राह्मण परिवार की बहू थी। जब तक उनके पति देव जीवित थे वह घूंघट में ही रहकर घर से बाहर निकलती। संपूर्ण सात्विक शाकाहारी परिवार जहाँ प्याज लहसुन भी खाने में वर्जित था। बेटे की पसंद की लड़की ईसाई धर्म की थी। सोच सोच कर शारदा जी के माथे पर बल पड़े जा रहे थे। बड़े बेटे के लिए कितने शौक से देख सुनकर अपनी बिरादरी से बहू लेकर आई। समाज में कितनी इज्जत है हमारी। अरे बड़ी बहू चाहे जैसी भी है, पर बड़े बेटे ने नाक तो नहीं कटवाई मेरी। 7 पुश्तों में किसी ने अंतरजातीय विवाह नहीं किया होगा, पर यह छोटा बेटा खानदान की इज्जत और परंपरा का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। वह रोती जा रही थी और बहते अश्रुधारा के बीच हाथ जोड़कर भगवान से कहती जाती, हे प्रभु, किस जन्म के पापों की सज़ा मुझे आज दे रहे हो तुम। अच्छा है वो आज नहीं है। अपने पति की फ़ोटो को देखकर सोचती जा रही थी, पंडित जी अच्छा है तुम अपना सफ़र पूरा करके चले गए, क्योंकि यह दिन देखकर तो तुम जी कर भी मर जाते जैसे मैं मर गई हूँ। कमरे में बड़े बेटे रमन ने प्रवेश किया। माँ की हालत देखकर सब कुछ समझ गया और उनके आंसू पोंछते हुए बोला, माँ यह सब रोना धोना छोड़ दो, ये आज के समय के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे अपने मन से शादी कर रहे हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं दोनों। तालमेल अच्छा रहेगा और खुश भी रहेंगे। तुम परेशान न हो बिल्कुल। शारदा जी सिसकने लगी। कर लेने दो बेटा उसके अपने मन की, पर मैं कह देती हूँ उससे या उसकी पत्नी से मैं कोई संबंध नहीं रखूँगी। उन दोनों को ऊपर वाले तल पर कमरा दे दे, मैं तो यहीं तेरे साथ नीचे ही रहूँगी। वह जो भी खाए खिलाए, अंडा मीट मांस, मुझसे कोई मतलब न रहेगा। ठीक है माँ, सब वैसे ही हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो, पर तुम अब रजामंदी दे दो। समाज में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि परिवार में वैचारिक एकता नहीं है। राहुल की शादी भले ही लव मैरिज है, पर हम उसको अरेंज मैरिज के जैसे ही धूमधाम से संपन्न करेंगे। भारी मन और हताशा के साथ शारदा जी ने विवाह की औपचारिकताओं को पूरा कराया। बेमन से वैवाहिक रस्मों में शामिल रही। बहू जब विदा होकर घर आई तो घर नाते रिश्तेदारों से भरा था। पहले से तय व्यवस्था के मुताबिक नए बहू और राहुल को उन्होंने ऊपर के कमरे में भेज दिया। जब तक घर में भीड़ भाड़ थी लो क्लास के डर से शांत रही, पर जब शाम नाते रिश्तेदार चले गए तो छोटे बेटे और बहू को ऊपर वाले तल पर अलग ही कर दिया। उनकी रसोई भी अलग कर दी। एक दिन जब बड़ी बहू ने आकर कहा कि छोटी बहू स्वीटी शारदा जी से मिलना चाहती है, तो पहले तो वह भन्नाई, पर कुछ सोचकर कमरे में आने दिया। बनारसी साड़ी पहने, हाथों में रंग बिरंगी भरी भरी चूड़ियाँ, पाँवों में महावर लगाए, पाजेब की छन छन और झुके सिर पर बनारसी साड़ी का भारू पल्लू ओढ़े घूंघट लिए जब छोटी बहू ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ईसाई धर्म को मानने वाली कैसे हमारी वेशभूषा में है। बहू ने नीचे बैठकर बाकायदा दोनों हाथों से उनकी चरण रस लेनी चाहिए, तो फिर बीच में वही घृणा आ गई और उन्होंने अपने पैरों को धीरे से अंदर खींच लिया। प्रथम मुलाकात में मिले इस अपमान और तिरस्कार की मुँह दिखाई ने उसकी आंखों से 2 मोती छलका दिए और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर धूल में मिल गए। वो तल्ख स्वर में बोली, क्या बात है, क्यों मिलना था मुझसे? वो उठकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, माँ मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे, पर सच मानिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। राहुल ने जिद करी शादी के लिए, आप मन में कोई शंका न रखिएगा। माँ मैं जी जान से प्रयास करूँगी कि आप लोगों को खुश रख सकूँ।
कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर प्लीज मेरी वजह से आप सब 2 भाग में घर को मत बांटिए। हाथ जोड़कर जब वह कपकपाते होठों से विनती कर रही थी तो एक बार शारदा जी का मन द्रवित हो गया था, पर फिर वही राहुल का बहू के लिए विशेष स्नेह और विद्रोही तेवर याद आ गए और मन खट्टा हो गया और वह पुराने भाव में लौट आई। मुझे तुमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं थी और ना ही है और ना रहेगी, पर राहुल को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए तो किसी और को क्या दोष दे। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाड़ी की तिछड़ता ने आघात कर दिया है और छोटी बहू मरमाहत थी। हवा के तेज झोंके ने पल्ला गिरा दिया और शारदा जी के समक्ष मोटे लाल सिंदूर से भरी मांग, ललाट पर चमकती लाल बिंदी की लालिमा, कमल के जैसे काजल भरे पनीले नयन और गुलाब की पंखड़ियों से गुलाबी ओठ, घने लंबे काले केस और गौरवर्ण से तमकता चेहरा और गुलाबी रंगत के लिए कपोल के साथ साथ सौंदर्य की प्रतिमा खड़ी थी। एक बारगी तो उन्हें लगा जैसे माँ दुर्गा ही खड़ी हो गई हैं मूर्ति से निकलकर, पर इन मोहित करने वाले खूबसूरत रूप के मोहजाल से तुरंत ही स्वयं को विरत कर लिया और बहू को जाने का आदेश दे दिया। परिवार बट गया था, खुश कोई भी न था। अक्सर शारदा जी देखती छोटी बहू के मिलनसार स्वभाव के कारण रमन के बच्चे दौड़ दौड़ कर ऊपर नीचे करते रहते। वह देखा करती बड़ी बहू भी चोरी छिपे उससे बात करती दिख जाती। उनके मन में छोटी बहू के लिए कोई सद्भावना तो नहीं उत्पन्न हुई, पर गुस्सा और बढ़ गया। पहले तो राहुल पर अपनी मीठी बातों से कब्जा कर लिया और अब धीरे धीरे सबको अपने माया जाल में फंसाने लगी है। एक दिन रात को जब सब भोजन कर रहे थे, शारदा जी ने बच्चों की क्लास ली। अरे चिंटू पिंकी, तुम लोग ऊपर नीचे जो दौड़ते रहते हो मैं सब देखती हूँ, पर उसकी रसोई से कुछ खाते पीते तो नहीं हो। न पता नहीं क्या क्या पकाती होगी रसोई में। बच्चे शक पका गए और चिंटू ने झूठ बोल दिया, नहीं दादी कुछ नहीं खाते। पर पिंकी बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची थी, वह चिंटू के झूठ को नहीं पचा पाई। दादी भैया झूठ बोल रहा है, वो छुटी ताती बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आइसक्रीम खिलाती है हमें, बहुत प्यार करती है हमको। सुनकर वो भुनभुनाने लगी, यह तो होना ही था, बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे और चाह कर भी मैं अपने संस्कार नहीं बचा सकूंगी। रमन ने बात टालने को कहा, जाने दो माँ, बच्चे हैं और वो भी कोई दुश्मन नहीं है। राहुल मेरा भाई है और तुम्हारा बेटा है। जात पात और धर्म के बंधनों से बंधी शारदा जी के हृदय में उनकी छोटी बहू स्वीटी की कोई जगह नहीं थी। उधर स्वीटी भी खुश नहीं थी। उसने अपने प्रेम और राहुल के घर में अपनी स्वीकार्यता की चाह में बिल्कुल हिंदुत्व के रंग में स्वयं को रंग लिया था। वह सदा उनके घर की मर्यादा का ध्यान रखती। उसकी वेशभूषा और खान पान सब कुछ शारदा जी के घर की मान्यताओं के अनुरूप था। उसे धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया था सिवाय शारदा जी के। यह अंतरजातीय विवाह उनके हृदय का सूल बन गया था। यह सब करके अपने इर्द गिर्द एक कठोरता और नकारात्मकता का कवच बनाकर वह भी धीरे धीरे कुंठित होती जा रही थी। ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज हो चुकी थी, पर अपनी परंपराओं को ढेने के फेर में घर में तनावपूर्ण माहौल बनाकर जीवन यापन कर रही थी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी। बड़ी बहू हमेशा की तरह मायके चली गई और रमन उसको छोड़ने चला गया। जाने से पूर्व शारदा जी की देखभाल के लिए एक ब्रह्माणी को लगा गई, जो दिन रात उनके साथ रहती और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती। उस रात अकेले कमरे में लेटे लेटे सोचते सोचते उनका ब्लड प्रेशर खूब बढ़ गया। शाम को ही राहुल आया था, कहा कि माँ आज भैया नहीं है तो मैं सो जाता हूँ तुम्हारे पास। पर वही उनका क्रोध और ईगो आड़े आ गया और उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। उस रात उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और तेज सिर दर्द हुआ, मतली आने लगी। उन्होंने भाई को आवाज़ दी, जब तक बाथरूम तक जाती धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बाई भी घबरा गई और दौड़कर राहुल और स्वीटी को बुला लाई। स्वीटी ने नर्स का कोर्स किया था, तुरंत बीपी शुगर नापा और प्राथमिक उपचार के साथ ही राहुल को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। राहुल माँ को गोदी में उठाकर अस्पताल भागा। स्वीटी भी साथ ही थी। राहुल कार चला रहा था और अर्ध चेतना में शारदा जी ने महसूस किया कि उनका सिर स्वीटी की गोद में है। आनन फानन में उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था।
राहुल की रो रो कर आंखें सूज गई थी और स्वीटी भी कहीं न कहीं स्वयं को दोषी मान रही थी। रमन और उसका परिवार भी वापस लौट आया था। ब्रेन हेमरेज होने से एक तरफ के अंगों में पक्षाघात हो गया था। डॉक्टरों ने कुछ दिन अस्पताल में रखा, फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, यह कहकर कि फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तब वह चलने फिरने के काबिल हो सकेंगी। बड़ी भारी समस्या आन पड़ी थी उनको और तनाव न हो इस कारण स्वीटी उनके सामने नहीं पड़ती। राहुल, रमन और सारा परिवार उनकी सेवा में रहता। एक दिन उन्होंने इशारे से स्वीटी को बुलवाया। वह सहम कर खड़ी थी, फिर दूसरे हाथ से पास बैठने को कहा। वह बोल नहीं पा रही थी पर मौन मुखर था। उन्होंने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और एक तरफ के झुर्रियों के कपकपी और अधखुले होठों के कंपन स्वीटी के प्रति अनुग्रहित थे, उसका आभार व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि आज उनका जीवन उसकी तत्परता से बच गया था। मौत के इतने नज़दीक जाकर वह समझ चुकी थी कि किसी भी कारण से नफरतों के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। स्वीटी भावुक होकर उनके चरणों में बैठकर फपक फपक कर रो पड़ी। सभी की आंखें नम हो गईं और शारदा जी की आंखों की कोरों से भी 2 बूंद आंसू लुढ़क गए, जो स्वीटी से कह रहे थे कि नफरत की उम्र हमेशा कम होती है और एक न एक दिन धैर्य, प्यार और समर्पण की जीत निश्चित है। स्वीटी भी आज खुद को सही मायने में घर की छोटी बहू महसूस कर पा रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।